हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर सीखेंगे एसएचएम के पिछले लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें अभी एक दो लेक्चर और लगेगा, क्योंकि अभी सारा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, इस लेक्चर में फिर हम नए प्रोफाइल करेंगे। याद रखिए, हर एक लेक्चर में हम नए नए टाइप का प्रोफाइल लेके आते हैं, जिससे आपका सारा सिलेबस, सारा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कवर अप हो जाए। अब देखिए, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये अर्थ है, अर्थ के बीच में हम लोग इस टाइप से होल क्रिएट किए हैं और अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट को हम रखें। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल के कारण कोई भी चीज़ अट्रैक्ट होता है और फिर ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स सेंटर, फिर आते आते कुछ इसका वेलोसिटी होगा, फिर वेलोसिटी की वजह से फिर ये नीचे को जाएगा, नीचे फिर वापस से एक्स जाएगा। क्यों एक्स जाएगा, क्यों यहाँ रुक नहीं पाएगा? क्योंकि यहाँ से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो अट्रैक्ट किया, सिंपल सा बात है, यहाँ से आएगा कुछ वेलोसिटी, आते आते यहाँ तक कुछ उसका वेलोसिटी, समझिए कि सेंटर पे आते आते उसका वेलोसिटी v आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। और ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ाएंगे कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। तो जब सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो समझिए कि ये इस टाइप से इधर मूव करेगा और यहाँ आते आते सेंटर पे इसका वेलोसिटी v होगा। फिर इसका वेलोसिटी जब ये नीचे जाएगा, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे सेंटर से अवे जब जाएगा, तब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा और कम होते 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 फिर एक्स डिस्टेंस, ये जो ऊपर आया, ये फिर एक्स डिस्टेंस नीचे भी जाएगा। तो एक्स डिस्टेंस ऊपर से यहाँ आया और फिर सेंटर से भी एक्स डिस्टेंस जाके फिर ऐसा ही मोशन ये करता रहेगा। आपको क्या चाहिए? वही जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से ही हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द टाइम पीरियड। फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड। ये मोशन कर रहा है और ये पीरियोडिक मोशन है, एसएचएम हो रहा है, टू एंड फ्रो इस टाइप से मोशन चलता रहेगा। यहाँ आते हुए इसका अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ आते आते इसका कुछ ना कुछ इसका पास वेलोसिटी होगा, ये अपना वेलोसिटी खत्म करते करते खत्म करेगा और यहाँ जाते जाते इसका फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आते हुए फिर इसको सेंटर से बुलाया जाएगा, सेंटर के तरफ। देखिए, जब भी फोर्स लगता है तो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, फिर यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो इधर फोर्स लगेगा और इस टाइप से मोशन करते रहेगा। तो मोशन करेगा तो ये पीरियोडिक मोशन होगा और पीरियोडिक मोशन होगा तो उसका कुछ टाइम पीरियड होगा, तो आपको वो टाइम पीरियड निकालना है। देखिए, अब जब भी क्वेश्चन को टिपिकल बनाना है, क्वेश्चन एक ही है जो पिछले लेक्चर से ही हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे प्रोफाइल कवर अप कर लेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड। क्वेश्चन बस सिंपल है, लेकिन इसका प्रोफाइल चेंज है। अब क्या किए, अर्थ है, अर्थ का कुछ मास होगा। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जानने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर जब भी फोर्स लगता है, तो देखिए टुवर्ड्स द सेंटर ही फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट m1 मास m2 को अट्रैक्ट करता है। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे किस फोर्स से करता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली में ये टिपिकल इसलिए है क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो ग्रेविटेशन का लगेगा। इस फोर्स में, इस क्वेश्चन में अगर आप ग्रेविटेशन पढ़े हो तो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट लगता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टिपिकल है। अदरवाइज निकालना तो हमको टाइम पीरियड ही है। अब फिर निकालेंगे हम हमेशा की तरह वही रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन से ओमेगा आएगा, ओमेगा से हम टाइम पीरियड ले आएंगे। लेकिन ये समझिए कि जब हम अर्थ को इस टाइप से होल करते हैं, तो आपको पता है इंडिया अगर यहाँ हो तो अमेरिका यहाँ हो जाएगा, इंडिया यहाँ तो अमेरिका USA, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो ये समझिए कि क्वेश्चन फ्रेम करना
करने के लिए इस टाइप से किया गया है, बीच में पूरा अर्थ के बीच में इस टाइप से हम होल क्रिएट किए और क्या किए, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, तो ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पे रहेगा, इसको ए, इसको सी ले लेते हैं और इसको बी, तो ए से ये सी की तरफ अट्रैक्ट होगा, किस फोर्स के वजह से अट्रैक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ जब आएगा तो इस फोर्स की वजह से यहाँ अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट की वजह से समझिए कि यहाँ से आया कोई बॉल इस टाइप से गिर रहा है, फिर यहाँ तक आते हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। यहाँ सी पे रुकेगा नहीं, फिर ये चला जाएगा बी पे, फिर बी पे जब पहुंचेगा फिर टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लगेगा, फिर सी की तरफ जाएगा, फिर सी पे पहुंचने पे ये रुकेगा नहीं, फिर इसके पास कुछ ना कुछ ऊपर में वेलोसिटी होगा, बी वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो समझिए कुछ ऐसा ही मोशन ये टू एंड फ्रो करता रहेगा। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें ये थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रेविटेशन का कंसेप्ट लगेगा, इसलिए देखिए जब भी क्वेश्चन को टिपिकल बनाना हो तो 2-3 कंसेप्ट को मिक्स अप करके एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। इससे आपको एक चैप्टर में ये भी पता चले कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, आपको ये भी पता चलना चाहिए कि x डिस्टेंस से, सेंटर से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अगर आप ग्रेविटेशन पढ़े होंगे तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये जब भी क्वेश्चन को टिपिकल बनाना हो तो 2-3 कंसेप्ट एक साथ यूज किया जाता है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में ही हम 2-3 कंसेप्ट एक साथ यूज करते थे, तो इसमें भी वही है। पहले निकालेंगे हम रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, उसको हम डिनोट करते हैं एफ आर से। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, mg के वजह से नीचे आएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से, जैसे कोई भी बॉल है ये नीचे आता है, किस फोर्स के वजह से आता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से। एग्जैक्टली वही काम है, समझिए कि इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और इस मोशन का आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो पहले हम रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा एम जी डैश। अब हमको जी का वैल्यू निकालना है। अब जी क्या होगा, एक्चुअली में जी निकालना चैलेंज है क्योंकि ये जो है आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में हम निकालने के लिए बताते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जी का वैल्यू यहाँ निकालना चैलेंज है। रीस्टोरिंग फोर्स तो सिंपल होगा, एम जी की वजह से ही आएगा, यहाँ आते हुए इसके पास कुछ वेलोसिटी इस टाइप से मोशन करेगा। अब जी क्या होगा, अर्थ का अगर रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है तो आपको जी का वैल्यू निकालना है। तो जी का वैल्यू सेंटर से x डिस्टेंस पे क्या होता है ये आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाएगा। सेंटर से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशन मतलब g का वैल्यू क्या होगा, तो g का वैल्यू एक्चुअली में होता है m g बाय कैपिटल R इंटू एक्स। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे g का अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होता है, जी भी कांस्टेंट नहीं होता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होगा। तो फिलहाल इस कंडीशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जी का वैल्यू अलग अलग वैल्यू के लिए हम मिलते 2-3 फॉर्मूला इसमें हम यूज करते हैं। फिलहाल बस ग्रेविटेशन का कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल ये समझिए कि सेंटर से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशन जी का वैल्यू क्या होता है, जी बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, अर्थ का रेडियस, ये आपका है रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस है। अब ध्यान से देखिए आपका एफ आर निकल गया, क्या निकल गया, रीस्टोरिंग फोर्स निकल गया। अब रीस्टोरिंग फोर्स निकल गया तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली में मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो उसको हम लिखेंगे m इंटू एफ, उस एक्सेलरेशन को f से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से देखिए निगेटिव साइन होगा तो निगेटिव साइन यहाँ डाल लीजिए m। अब ध्यान से देखिए g का वैल्यू क्या आया यहाँ से, सेंटर से x डिस्टेंस पे g का क्या वैल्यू होता है ये आप याद रखिए, ये नोट में हम लिख देते हैं।
सेंटर से x डिस्टेंस पे g का वैल्यू आया आपका, यानी g डैश का वैल्यू g बाय कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ इनटू x। तो जब भी निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इतना कंसेप्ट हम ग्रेविटेशन से लिए हैं, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। बाकी तो अब कुछ है बचा नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लीजिए, मास इनटू जो भी है पुट कर दीजिए g बाय कैपिटल R इंटू x। m से m चला जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? f का वैल्यू आ जाएगा सिंपल नेगेटिव साइन g बाय r इंटू x। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है एक्चुअली में a इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इससे आप डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए, तो सिंपल सा बात है। अब जब डायरेक्ट कंपेयर कीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर आपका आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आपका आ जाएगा g बाय आर, जी बाय आर। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ गया रूट ओवर g बाय आर। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज जस्ट इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा भी पता है, बस अब टाइम पीरियड आ गया। क्वेश्चन बस थोड़ा सा इसका कंसेप्ट हम यूज किए ग्रेविटेशन का। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वो कंसेप्ट को डिटेल में हम अपन देखेंगे। फिलहाल इतना आप याद रखिए, ओमेगा का वैल्यू आप बस पुट कर दीजिए रूट ओवर g बाय आर। यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकलेगा तो 2 पाई रूट ओवर r बाई जी। ये आपका आया टाइम पीरियड किसका? ये जो मोशन कर रहा है टू एंड फ्रो, इसको ए से सी, सी से वापस से बी, यानी ए से बी और फिर बी से, ए से सी, सी से फिर बी, फिर वापस बी से सी और सी से फिर वापस ए तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? 2 पाई इंटू आर बाई जी। आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस अर्थ। अब जी तो आपको पता ही है। आइए अब नेक्स्ट इसी टाइप का प्रॉब्लम आज हम करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये आपका फिर वापस से अर्थ है। अब इस टाइप से हम होल किए हैं और इसमें स्मूथली घूमना है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक को यहां से x डिस्टेंस पे हम रखें और ये जो है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे इस टाइप से मोशन करेगा। अब ध्यान से देखिए, अब चैलेंज शुरू होगा, क्योंकि mg जो है हमेशा mg होगा टुवार्ड्स द सेंटर लगता है। चाहे आप बॉडी को कहीं भी रखें, होल में रखें या होल से बाहर रखें। जब भी हम लोग यहाँ पे भी रखते हैं तो भी, यहाँ पे भी अगर किसी ब्लॉक को रखिएगा तो भी फोर्स टुवार्ड द सेंटर लगेगा, इधर ही लगेगा। तो ध्यान दीजिए कि फोर्स जो होता है टुवार्ड्स द, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पूरी डिटेल इसका मेंशन करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि जिस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ही कोई भी अर्थ से अट्रैक्ट होता है, तो अर्थ से ये अट्रैक्ट होगा वापस से यहाँ से, तो mg लगेगा टुवार्ड्स द सेंटर, यानी कि अब mg नीचे नहीं लगेगा, अब mg इधर लगेगा। ध्यान देखिए, अगर कोई ब्लॉक यहाँ रखा है तो mg इसका इस डायरेक्शन ऊपर लगेगा। जब कोई ब्लॉक अगर यहाँ रहा तो उसका ब्लॉक टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। यहाँ रहा तो टुवार्ड्स द सेंटर। इस टाइप से जो है ग्रेविटेशनल के कारण, मतलब दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना रखिए कि दो फोर्स दो हैवी मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जब अर्थ वो फोर्स लगाता है तो उसका एक नाम दे दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स हर कोई लगा रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे हमेशा फोर्स लगाता है, तो अर्थ जो फोर्स लगाता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अर्थ जो लगाता है हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर लगाता है, ये आप याद रखें। तो ध्यान से देखिए, इस बार जो फोर्स लगेगा नीचे नहीं लगेगा, mg इस बार इधर काम करेगा। ये आपका mg का डायरेक्शन है। यहाँ से समझिए कि अगर थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, ये थीटा एंगल है,
तो अब ध्यान से समझिए क्या होगा, इधर से लगेगा इधर आएगा, फिर यहाँ आते आते सेंटर पे आते आते इसके पास फिर कोई मोशन होगा, मोशन के वजह से फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इस टाइप से मोशन ये करता रहेगा। और अगर और स्मूथली है तो कोई इसको रोकने वाला भी, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो इस टाइप से इसका मोशन क्या चलता रहेगा। आपको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम पीरियड। हर बार क्वेश्चन वही है, बस आपको हम अलग अलग प्रोफाइल से देखते हैं, क्योंकि हर टाइप का प्रोफाइल अगर आप कीजिएगा तो सारा सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा। तो क्या है, क्वेश्चन बस सिंपल है कि अर्थ में हम होल किए हैं और उसको इस टाइप से होल किए, एक ब्लॉक को इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे रखे हैं, और ये जो डिस्टेंस है आपका r/2 है, और इसको हम स्मूथ रखे हैं जिसके वजह से ये अपना क्या करे, एसएचएम करता रहे। यहाँ से आएगा, इसको अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये आएगा। इसका सिंपल सा बात है, mg लग रहा है इस बार इस डायरेक्शन में, हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, तो mg का 2 कंपोनेंट होगा। इधर आपका हो जाएगा mg cos थीटा, इधर लगेगा mg का sin थीटा। तो ये मोशन किस वजह से हो रहा है, ध्यान से दीजिए, 2 फोर्स से इस इधर थीटा एंगल बना रहा है, लेट्स दिस इज एंगल थीटा। जब थीटा बना रहा है तो नीचे लगेगा फोर्स, क्या लगेगा, वो mg cos थीटा। और ये मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है। जब x डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, तो वो किस वजह से होगा, mg sin थीटा के कारण होगा। cos थीटा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसके वजह से मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपको सिंपली फ्रेम किया गया है, थोड़ा टिपिकल बनाने का कोशिश किया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ग्रेविटेशन का लिया गया, थोड़ा सा कंसेप्ट बस इतना है कि जो मतलब mg लगता है टुवार्ड सेंटर लगता है, इसमें वो भी कंसेप्ट नहीं है, जी वाला भी कंसेप्ट इसमें उतना एप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है, जी का भी कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा ग्रेविटेशन का ये मिक्सअप क्वेश्चन है। फाइंड टाइम पीरियड, हर बार की तरह वही फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसलिए पूछता है क्योंकि टाइम पीरियड लाने के लिए आपको इक्वेशन लाना पड़ेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लाना पड़ेगा, तभी टाइम पीरियड आएगा। अगर किसी इक्वेशन में आपसे डायरेक्ट टाइम पीरियड पूछ लिया एसएचएम में, समझिए कि वो आपसे हर कुछ पूछने का कोशिश कर रहा है कि आपको इस मोशन के बारे में हर चीज आपको पता हो, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन भी पूछ सकता है। इसमें क्या है, फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, जैसा कि ये मोशन एसएचएम करेगा, क्या करेगा, यहाँ से आएगा mg sin थीटा के वजह से एक फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स एक नीचे लग रहा है, mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका mg cos थीटा, mg cos थीटा की वजह से ये आगे आएगा, सेंटर पे आते आते इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी को गेन लूज करते हुए फिर वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, और फिर वापस से यहाँ जब पहुंचेगा तो फिर इसको mg लगेगा, इस पॉइंट पे भी mg लगेगा। यहाँ अगर ध्यान से देखिए, यहाँ वर्टिकल के साथ क्या बनाएगा, थीटा एंगल, एग्जैक्टली वही, तो नीचे लगेगा mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, फिर उसका एक कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। तो फिर वापस यहाँ से आने की वजह से फिर इधर फोर्स लगेगा, तो फिर ये ब्लॉक इस टाइप से मोशन करेगा। ये ए पोजीशन, इस पोजीशन को सी ले लेते हैं, इस पोजीशन को बी लेते हैं। तो ए क्यों आया, mg sin थीटा इधर पुश किया तो जिसके वजह से ये आया, और पूरा हम स्मूथ रखे हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, रोकने वाला नहीं है, तो इस टाइप से ये मोशन करता रहेगा। ए से सी, सी से बी, अब बी जाएगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, फिर mg इधर खींचेगा, इसका कॉस कंपोनेंट इधर, साइन कंपोनेंट की वजह से फिर ये सी पे जाएगा, तो ये इसका पोजीशन जो है ए से सी, सी से बी, फिर वापस से बी से सी, फिर वापस से सी से ए, इस टाइप से इसका मोशन चलता रहेगा ड्यू टू mg sin थीटा, ड्यू टू mg sin थीटा, क्योंकि cos थीटा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है,
तब लिखेंगे, फिर वापस से वही, जब भी इक्वेशन लिखना है तो रीस्टोरिंग फोर्स से ही शुरुआत कीजिए। रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, जिसके वजह से वो घूम रहा है, तो एफ आर से उसको डिनोट कर लेते हैं, दैट इज mg sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं m इंटू एफ विथ नेगेटिव साइन m। अब g, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम g के बारे में बताए थे, नोट g क्या होता है, सेंटर से x डिस्टेंस पे अभी हम g निकाले थे, क्या होता है g का वैल्यू, यहाँ पे उसको g डैश ले लेते हैं, g नहीं लेते, g डैश, g डैश का वैल्यू क्या आता है, g बाय कैपिटल आर। r क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, इसका समझिए कि रेडियस, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ अर्थ, यहां से g का वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या आएगा, g बाय आर। अब यहां से ध्यान से देखिए, इंटू एक्स, क्योंकि x डिस्टेंस पे हम, पिछला वाला क्वेश्चन का भी कंसेप्ट ये है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो इसका डिटेल चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि x डिस्टेंस पे ये आया, और आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा, वो वाला भी वैल्यू हम ले लेते हैं, तो ये आपका आ गया mg साइन थीटा, और यहां से x का वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, x सेंटर से कितना डिस्टेंस पे था, सेंटर से x डिस्टेंस पे, एक्चुअली में x यहाँ x नहीं है, यहाँ x डैश है, x इस एक्सिस से है, हमको डिस्टेंस चाहिए ये वाला, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल निकालिएगा तो यहाँ x भी चेंज होगा, उसको x डैश लेके अभी चलते हैं, बाद में हम उसको रिप्लेस करेंगे, बाकी साइन थीटा, बस अब पुट कर दीजिए। तो ये याद रखिएगा कि x डिस्टेंस पे कहाँ से x होना चाहिए, सेंटर से, सेंटर से अगर x डिस्टेंस पे हमको लेना है, सेंटर से x डिस्टेंस पे नहीं है, इस वर्टिकल एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x डैश का वैल्यू अगर आप निकालिए तो क्या आ जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस x का स्क्वायर। याद रखिएगा कि g का वैल्यू x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से ये डिस्टेंस अगर हम लीजिएगा तो x डैश का आपका वैल्यू ये आ जाएगा, तो x डैश, इसको भी x डैश ले लेते हैं, बाकी आपका कुछ रहा नहीं, m से m कैंसिल हो जाएगा, f का वैल्यू नेगेटिव साइन g बाय r, x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, रूट ओवर r/2 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा जब आप निकालिएगा तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा ये r है, साइन थीटा जब आप इसमें निकालिएगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा को हो जाएगा x, यहाँ से अगर आप थीटा निकाल लें साइन थीटा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बाय r। आप ध्यान से देखिए, ये एंगल x बाय r आ जाएगा आपका, आप बस अब साइन थीटा का वैल्यू है तो r यहाँ निकालिएगा, ये r का वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा x बाय साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू हम x डैश लिए हैं, हाइपोटेनस क्या आएगा, सिंपल सा बात है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, रूट ओवर r/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बस अब पुट कर दीजिए, साइन थीटा का वैल्यू बस रख दीजिए x अपॉन रूट ओवर r/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू नेगेटिव साइन g बाय r, इससे ये कैंसिल इंटू x।
ध्यान से देखिए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच गया, इक्वेशन वही पिछले ही इक्वेशन जैसा सिंपल आ गया, आपको आ गया एफ इज इक्वल टू माइनस जी बाय आर इंटू एक्स। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है एक्चुअली में, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर विथ निगेटिव साइन। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा जी बाय आर, ओमेगा आ जाएगा रूट ओवर जी बाय आर, ओमेगा आ गया तब टाइम पीरियड भी आ जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, बस पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2 पाई इंटू आर बाई जी। आंसर वही आया जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया था। तो आंसर क्या आया आपका, बस 2 पाई बाय ओमेगा लिख दीजिए, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई आर बाई जी, ये आपका आ गया टाइम पीरियड। तो ये इक्वेशन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रोफाइल, हर एक टाइप का प्रोफाइल हम टच करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे।